ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 30। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम विज्ञान प्राप्ति के निमित्त और क्रम सुनो। जैसे दैत्य असुर प्रहलाद को आत्मा की सिद्धता हुई, तैसे तुम भी हो जाओ। पाताल में एक हिरण्यकश्यपु दैत्य महाबलिष्ठ हुआ है, जिसने इंद्र आदि भगाए थे और विष्णु जी के सम उसका पराक्रम था। संपूर्ण भुवन उसने वश कर छोड़े थे और सब देवता और दैत्यों को वश करके जगत का कार्य करता था। वह दैत्यों और तीनों भुवनों का ईश्वर हुआ और समय पाकर कई पुत्र उत्पन्न किए, जैसे वसंत ऋतु अंकुर उत्पन्न करती है। उसके पुत्रों में बड़ा पुत्र प्रहलाद सबसे अधिक प्रकाशवान हुआ और 30 पुत्र से हिरण्यकश्यपु ऐसा शोभित हुआ, जैसे सब सुंदर लताओं से वसंत ऋतु शोभता है। जैसे महाप्रलय में सूर्य सब लोगों को तपाता है, तैसे ही वह सबको तपाने लगा। जब दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं को दैत्य दुख देने लगे, तब सब देवता मिलकर विष्णु जी की शरण गए और विनती की कि यह हिरण्यकश्यपु महादुष्ट है, इसका नाश करो और हमारी रक्षा करो। बारंबार दुखावने से महापुरुष भी क्रोधवान हो जाते हैं। हे राम जी, जब इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की, तब विष्णु देव ने कहा, अब तुम जाओ, मैं इसके पुत्र के हेतु से मारूंगा। ऐसे कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए और हिरण्यकश्यपु अपने ऐश्वर्य की शिक्षा प्रहलाद को देने लगा, परंतु वह ग्रहण न करे और बहुत प्रकार ताड़ना भी दे, तो भी उसकी शिक्षा को प्रहलाद अंगीकार न करे। वह ईश्वर विष्णु जी की आराधना में रहता था, इस कारण ताड़ना का दुख प्रहलाद को कुछ न हो। तब दैत्य अपने हाथ से खड़ंग लेकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तेरा ईश्वर कहाँ है जिसका तू आराधन करता है? मेरे सिवा ईश्वर और कौन है? प्रहलाद ने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंभे में कहा है? जो है तो दिखा, और यदि न दिखावेगा तो तुझको मारूंगा। तब सर्वव्यापक विष्णु खंभे से भासने लगे और बड़े शब्द होने लगे। फिर उस खंभे को फोड़कर बड़ी भुजा और तीक्ष्ण नखों से संयुक्त महाभयानक रूप से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट करके हिरण्यकश्यपु को नखों से विदारण किया और ऐसा कोपवान रूप धरा, जिससे दैत्यों के स्थान जलने लगे और दृष्टि से मानो पर्वत चूर्ण होते थे। दैत्यों के कई समूह मारे गए, कई भागे और बहुत से दिशा विदिशा को दौड़ गए। जैसे वायु के मारे मच्छर उड़ जाते हैं और कुछ पाताल छिद्र में नाश हो गए। निदान प्रलय कालवत स्थान शून्य हो गए, मानो अकाल प्रलय आया है और दैत्यों को नाश करके फिर विष्णु देव अंतर्धान हो गए। कुछ दैत्य बांधव और टहलुए जो रहे थे, वे प्रहलाद के निकट मुख कुम्हिलाए हुए आए। जैसे जल से रहित कमल होता है, और भाई बांधव मिलकर प्रहलाद को समझाने लगे। प्रहलाद ने सबसे मिलकर पिता का सोच किया और फिर उठकर सब कर्म किए। निदान संशय संयुक्त सब दैत्य बैठे और विचार करके शोकवान हुए और सब सूख कर चित्र की पुतलीवत हो गए।
जैसे दग्ध वृक्ष सूखकर रस से रहित हो जाता है, तैसे ही हिरण्यकश्यपु बिना दैत्य भी शोकवान और महादुखी हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब हिरण्यकश्यपु के मारने से दैत्य बहुत दुखी हुए, तब प्रहलाद ने मौन होकर विचारा कि पाताल में सब दैत्य मिलकर चिंता संयुक्त बैठे हैं। उनसे जाकर प्रहलाद ने कहा कि अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजिएगा। हमारे दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु बड़े बली हैं, जिनके नख तीक्ष्ण खड़ंग के धारवत हैं। जैसे सिंह मृगों को मारता है, तैसे ही वे हमको मारते हैं, और पाताल में दैत्य शांतिमान कदाचित नहीं होने पाते। जब दैत्य बढ़ते हैं, तब विष्णु आ उन्हें नाश करते हैं, और जैसे कमलों पर पर्वत आ पड़े, तैसे उन्हें चूर्ण करते हैं। बड़े आकाश गौरव शब्द करने वाले दैत्य उपज कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे जल में तरंग उपज कर नष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर वह हमको बड़ा कष्ट देता है। हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ और बड़ा अपूर्वतम आ बढ़ा है। हमारा हृदय तम से पूर्ण हो गया है और संपदा नष्ट हो गई है। जो देवता हमारे पिता से चूर्ण हुए थे, उनका बल अब हमसे अधिक हो गया है, और वे हमारी स्त्रियों को वश कर ले गए हैं। जैसे मृग को व्याध ले जाता है, वे हमारा सब धन भी ले गए हैं, और हम दीन हो रहे हैं। जैसे जल बिना कमल को मिला जाता है, तैसे ही हम भी बांधव बिना हुए हैं। हमारे घरों में धूल उड़ती है। जो बड़े स्थान मणियों से खचित थे, वे शून्य हो गए, और हमारे स्थानों में जो बड़े कल्प वृक्ष लगे थे, वे उखाड़कर नंदन वन में लगाए गए हैं। नरसिंह की सहायता से देवताओं ने ऐसा बल पाया है। हमारे वृक्ष और स्थान नरसिंह जी ने जला दिए हैं। जिन देवताओं की स्त्रियों के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यों की स्त्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जिस सुमेरु पर्वत पर कल्प और मंदार वृक्ष विराजते थे, वे स्थान सब शून्य हो गए हैं। वह धूल उड़ती है और शोभा से रहित हो गए हैं। जो दैत्यों की स्त्रियां अपने स्थानों में बैठी थी, वे अब देवांगनाओं के शीर पर चमर करती है, और वे हास विलास करती है। यह बड़ा कष्ट है। हमको आपदा ने दीन किया है। हे दैत्यों, हमको और उपाय कोई दृष्टि नहीं आता। जब उसी विष्णु की शरण में जावे, तब सुखी होंगे। वह कैसा पुरुष है, जिसके दो भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं, और जैसे हिमालय पर्वत कदाचित तपायमान नहीं होता, तैसे ही जो पुरुष विष्णु की शरण जाता है, वह तपायमान नहीं होता। तुम देखते हो कि जो देवांगना असुरों की स्त्रियों का पूजन करती थी, वे अब अपने को पुजाने लगी है, और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुम्हला गए हैं। जैसे बर्फ की वर्षा से कमल सूख जाता है, तैसे ही हमारे मंडप टूट गए हैं, और नीलमणि के खंभे गिर पड़े हैं। दैत्य सेना जो आपदा के समुद्र में डूबी थी, उसकी रक्षा करने को हमारे पिता आदि बड़े समर्थ थे और डूबने न देते थे। जैसे क्षीर समुद्र में मंदराचल को कच्छप रूप ने डूबने न दिया था, हमारे पिता आदि जो बड़े बड़े बलि रक्षा करने वाले थे, उनको विष्णु जी ने मार के चूर्ण किया।
प्रलय काल का पवन पर्वतों को चूर्ण करता है, वैसे ही उन्होंने चूर्ण किया है। ऐसे मधुसूदन की गति अति विषम है। वे दैत्यों की भुजारूपी दंड के काटने वाले कुठार हैं। उनकी सहायता से इंद्र आदि देवता दैत्य सेना को जीतते और मारने लगे हैं। जैसे बालक को वानर मारे, इस पुंडरीकाक्ष विष्णु को जीतना कठिन है। जो वे शस्त्रों बिना हो तो भी हमारे शस्त्र इनको भेद नहीं सकते और वज्र भी छेद नहीं सकता। वे महापराक्रमी हैं। उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है और पर्वतों के साथ युद्ध करते रहे हैं। हमारा पिता जो बड़ा बली था और जिसने त्रिलोकी के राजा और सब देवता वश किए थे, उसको भी इसने मार डाला, तो हमारा मारना कौन कठिन है। यह महाबली है, इसको हम नहीं जीत सकते। इसलिए एक उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, उससे विष्णु वश होंगे। उपाय यह है कि विष्णु जो सर्वात्मा, सबका प्रकाशक और सबका कारण है, उसकी हम शरण हो और हमारी कोई गति आश्रय नहीं। हे दैत्यो, उससे अधिक इस त्रिलोकी में कोई नहीं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता वही देवता है। उसके ध्यान में लगो और एक निमेष भी उसके ध्यान से न उतरो। मैं भी उसके ध्यान में लगता हूँ। वह नारायण अजन्मा पुरुष है और मैं सदा उसके परायण हूँ और सब प्रकार नारायण मैं ही हूँ। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र सब अर्थों को सिद्ध करता है। इस मंत्र के ध्यान जाप करते हुए हमारे हृदय में स्फुरण रूप होगा। वह हरि सबका आत्मा है। पृथ्वी हरि है, यह सब जगत भी हरि है। मैं भी हरि हूँ, आकाश भी हरि है और सबका आत्मा भी हरि है। अविष्णु होकर जो विष्णु का पूजन करते हैं, वे पूजने का फल नहीं पाते, और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं, वे परम उत्तम फल को पाते हैं। इससे मैं विष्णु रूप होकर स्थित होता हूँ। मैं अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूँ और स्वर्ण के भूषण पहरे हूँ। मेरे हाथ रूप वृक्ष पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं। यह मेरी चतुर्भुजा है। जब मैंने क्षीर समुद्र मंथन किया था, तब यह परस्पर घिसे हैं और यह मेरे पार्षद हैं। सुंदर चमर जिनके हाथों में है, इनको मैंने क्षीर समुद्र से उपजाया है। त्रिलोकी रूपी वृक्ष की यह सुंदर मंजिरी, जो महाधवल मन को हरने वाली है, यह मेरे पार्षदों में माया है, जिसने अनंत जगत जाल निरंतर उत्पत्ति प्रलय किया है और इंद्रजाल की विलासिनी है। यह मेरे पार्षदों में जो शक्ति है, इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड वश किया है। जैसे कल्प वृक्ष लता फूलती है, तैसे ही मेरे पार्षदों में यह फूलती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते हैं, और चंद्रमा और सूर्य उनके नाम हैं। यह मेरा नील कमल और महासुंदर श्याम मेघवत देह महाप्रकाश रूप है। यह मेरे हाथ में पांचजन्य शंख, जिसकी स्फुरण रूप ध्वनि है, क्षीर समुद्र से निकला है। यह नाभि कमल है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और इसमें निवास करते हैं। जैसे भ्रमरा कमल में निवास करता है।
यह मेरे हाथ में कौमुद की गदा है जो सुमेरु के शिखरवत रत्नों की बनी हुई है और दैत्य दानवों का नाश करने वाली है। यह मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप सुदर्शन है जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है और साधु को सुख देने वाला है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है, सो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला और साधुओं को आनंददायक है। यह मेरे हाथों में शांग धनुष्य है, इसकी महाप्रकाशवत ध्वनि है। यह मेरे पीत वर्ण वस्त्र है, यह वैजंती माला है और कौस्तुभ मणि मेरे कंठ में है। ऐसा मैं विष्णुदेव हूँ। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, सबों का धारने वाला हूँ। यह पृथ्वी मेरे चरण है, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा वपु है, दशों दिशा मेरे वक्षस्थल है और मैं साक्षात विष्णु हूँ। नील मेघवत मेरी कांति है, गरुड़ पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म का मैं धारने वाला हूँ। जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर भाग जाता है। यह सुंदर शीतल चंद्रमावत मेरी कांति है और पीत वस्त्र श्याम वदन गदाधारी हो। लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में है और अच्युत रूप विष्णु मैं हूँ। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूँ। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे उसको मैं नाश का कारण हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं तैसे ही मेरा तेज है। मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं उस विष्णु ईश्वर हूँ। ब्रह्म इंद्र और माया आदिक नित्य मेरी स्तुति करते हैं और तृण काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ जगत जाल है सबके भीतर व्यापक रूप हूँ। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय का नाश करता हूँ। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।